तो ये देख लें जी, फीड अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो ये अब फीड ना यूज़ करवाने के लिए तैयार है, बर्ड्स को देने के लिए। अब यहाँ पे भी 2-3 टिप्स हैं, ठीक है, 2 अहम पॉइंट्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एम बशीर और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है जो रा रिंगनेक का है, ब्रीडिंग सीज़न का दाना, ठीक है, मिक्स सीड्स जो हैं, ये फ़ीड अगर किसी ने तैयार करवानी हो, आज की वीडियो में सारे दिखाऊंगा भी साथ साथ जो फ़ीड मैं यूज़ करता हूँ। और ये फ़ीड थ्रू आउट ब्रीडिंग सीज़न यूज़ होती है। ये नवंबर से स्टार्ट होके ये मई तक यूज़ होगी, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ की, मई एंड पे जाके अप्रैल मई में ना ये मूंगफली जो है ये कम हो जाएगी, लेकिन बाकी सारा दाना इसी तरह से और इसी मिकदार में यूज़ होगा। तो ये टोटल तकरीबन कोई 12 से 15 किलो तकरीबन बनती है इतनी, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बनवानी हो तो आप इन सारी चीज़ों को डबल कर सकते हैं। ये वो फीड है जो मैं यूज़ करवाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सीज़न भी यूज़ करवाई है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है इस सीज़न भी। तो अभी मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने लगा हूँ और दिखाने लगा हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये देख लें, ये भंग के सीड पड़े हैं, ठीक है, भंग के बीज। तो 2 किलो ये होते हैं इसमें भंग के बीज, और इसके साथ होता है सनफ्लावर सीड्स, ठीक है, सूरजमुखी के बीज, और ये भी तकरीबन 2 किलो होते हैं। और इसके साथ होता है कुर्तम का बीज, इसको कुर्तम भी कह लेते हैं, खुर्तम भी कह लेते हैं, और हर कोई डिफरेंट नाम दे लेता है। और ये भी 2 किलो होते हैं इसमें, ठीक है। ये 3 चीज़ें 2 किलो हो गई, टोटल 6 केजी हो गई। उसके बाद हो जाता है बाजरा, ठीक है, ये बाजरा पड़ा है, ये मैं दिखा दूँ अभी आपको। ये देख लें, ये बाजरे के बीज हैं और ये भी 2 किलो हैं। और आपको एक बात बता दूँ कि रिंगनेक और रा के लिए जब भी आपने मिक्स सीड्स बनवाने हैं ना, तो जो बाजरे का बीज है वो आपने मोटा वाला इस्तेमाल करना है। बाजरे में 2 तरह की क्वालिटी आती है, एक बारीक होता है और एक मोटा दाना होता है। तो आपने रिंगनेक और रा के लिए ना बाजरे के मोटे बीज इस्तेमाल करने हैं और वही ख़रीदने हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो छोटे सीड्स होते हैं, इस बार इन्होंने छोटे सीड्स भेज दिए हैं, तो मैं ट्राई करूँगा, अगर तो चेंज हो गए नहीं तो फिर यही यूज़ करवाऊँगा। तो छोटे सीड्स जो होते हैं ये होते हैं लव बर्ड्स वगैरह के लिए, ऑस्ट्रेलियन के लिए, कॉकटेल्स वगैरह के लिए। और रा वगैरह के लिए ना बड़े सीड्स होते हैं, वो इजीली खा लेते हैं, और छोटे सीड्स जो है ना वो फिर ज़ाया बहुत करते हैं। उसके साथ फिर आ जाती है जी गंदम, ठीक है, ये भी मिक्स सीड्स में शामिल होती है, और गंदम इसमें ना 2 केजी, ये भी 2 केजी। उसके साथ फिर आ जाता है चीना, ठीक है, ये देख लें चीने के सीड्स, ये भी 2 किलो होते हैं। तो ये टोटल अभी तक मैंने 6 चीज़ें आपको बताई हैं, ये 6 की 6 चीज़ें टोटल 2-2 केजी होती हैं। उसके बाद आ जाती है, ठीक है जी, मुंजी, ये देख लें, ये जी मुंजी है, ये देख लें, ये राइस होते हैं, ठीक है, छिलके वाले, उनको हम मुंजी कह देते हैं। तो ये जी ये भी 2 किलो होते हैं। उसके बाद आ जाती है जी जवी, जवी होती है ये जो गंदम होती है, गंदम में जो जौ का बीज होता है इसको जवी भी कह देते हैं, जौ भी 1 केजी है। इसके साथ फिर आ जाती है मूंगफली, ठीक है, ये देख लें, पीनट्स, ये मस्ट यूज़ होते हैं विंटर सीड्स में, जो इनकी मिक्स सीड की डाइट होती है। थोड़े ऑयली होते हैं और बर्ड्स को ना वार्म रखने के लिए और ब्रीडिंग सीज़न में बेस्ट होते हैं, तो ये भी हम यूज़ करवाते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो छिलके वाली मूंगफली यूज़ करवाते हैं। छिलके वाली मूंगफली का ये होता है कि एक तो उसका वेट कम यूज़ होता है। अगर आपने 2 केजी सीड इसमें ऐड करवाया है तो इस सारी फीड में ना ये 2 केजी इस्तेमाल होती है। तो अगर आपने 2 केजी मूंगफली ये वाली लेनी है, इसकी निस्बत आप 2 केजी वो वाली लें, तो उसमें छिलके का भी वज़न होता है। और अगर आप छिलके वाली मूंगफली इस तरह उनको देंगे ना, तो उससे ये होता है कि वो ज़ाया करते हैं और उसका ना गंदगी बहुत होती है, ट्रेस गंदी करते हैं और छिलका बहुत ज़्यादा उसका फेंकते हैं। ये इस वजह से ना मूंगफली, मैं तो यही कहूँगा कि आप ये वाली यूज़ करवाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारे मिक्स सीड्स हैं जो मैं यूज़ करवा रहा हूँ। तो टोटल तकरीबन 16 केजी इसका वेट बनता है। पिछली बार जब मैंने फीड बनवाई थी तब मैंने बल्क में बनवा ली थी तकरीबन 3 माह की, हर चीज़ को ट्रिपल करके। लेकिन इस बार अभी मेरे पास सीड मौजूद भी हैं। उसके अलावा मैं आपको एक ये बात भी बता दूं कि जब भी आपने सीड बनवाने हैं मिक्स सीड्स, तो फीड स्टॉक में रखा करें, ठीक है। ऑल एडवांस फीड तकरीबन 1 से 1.5 माह की फीड स्टॉक में रखा करें। उसकी डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। और जब भी आपने सीड बनवाने हैं सिर्फ एक ऑथेंटिक शॉप, ठीक है, एक ऑथेंटिक डीलर से हमेशा सीड्स ख़रीदें।
और बार बार जगह ना चेंज करें। उसका रीज़न ये होता है कि कई बार जो सीड्स होते हैं उनमें ना इस तरह के वो टुकड़े शामिल हो जाते हैं, जब भी वो जहाँ पे भी रखते हैं, जिस तरह से भी कई बार कांच के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े या प्लास्टिक वगैरह के, तो वो ना बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। काफ़ी इस तरह के केसेस देखने को भी मिले हैं जिनमें ना बर्ड्स को उन्होंने डाइट चेंज की, मतलब उन्होंने सीड की शॉप चेंज की या जहाँ से वो परचेज़ करते थे, उसके बाद बर्ड्स में एक्सपायरी का इशू आया, बर्ड में प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, बंदे का अच्छा भला बर्ड ना एक्सपायर हो जाता है। तो अल्लाह ना करें, इस तरह के नुकसान से बचने के लिए ये भी कुछ टिप्स हैं, और ये सारी के आपके साथ जो मैंने सीड्स का शेयर किया है, ये सारी चीज़ें आप लेके इनको मिक्स कर लें। ठीक है, अभी तो ये सेपरेट है आपको दिखाने के लिए, वरना ये सारी मिक्स होती हैं। ठीक है, मैं अभी आपको इसके बाद मिक्स सीड भी दिखाता हूँ जब ये सारे मिक्स हो जाएंगे। तो एक बार फिर आपको सारा भी डिटेल के साथ दोबारा एक बार बता दूं कि क्या क्या इसमें। तो भंग के बीज 2 किलो, सूरजमुखी सनफ्लावर सीड्स ये भी 2 किलो, कुत्तम का बीज ये भी 2 किलो, उसके साथ चीना 2 किलो, गंदम 2 किलो, बाजरा 2 किलो, मूंगफली 2 किलो, जौ या जवी ये 1 किलो, और इसके साथ मुंजी ये भी 1 किलो। तो ये टोटल 9 चीज़ें हैं और इनका वेट बनता है तकरीबन 16 kg। तो ये देख लें जी, फीड अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो ये अब फीड ना यूज़ करवाने के लिए तैयार है बर्ड्स को देने के लिए। अब यहाँ पे भी 2-3 टिप्स हैं। ठीक है, 2 अहम पॉइंट्स वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जब भी आपने बर्ड्स को फीड यूज़ करवानी है, यूज़ करवाने से पहले अगर मौसम गर्मा है तो 1 दिन, और अगर सर्दी है तो 2 दिन, कम से कम 2 दिन धूप ज़रूर लगवाएं। आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है तो इसको 2 दिन पहले अच्छी तरह से धूप ज़रूर लगवाएं। उसकी वजह यह है कि धूप में से इसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं, इसमें जो कीड़े मकोड़े या और चीज़ें होती हैं इस तरह की, वो सारी बाहर निकल जाती हैं। और अगर इन केस कोई सीड जो है जिसमें नमी मौजूद है तो वो ड्राई हो जाता है। जो वेट सीड है बर्ड्स को देने से फंगस या इन्फेक्शन वगैरह का काफ़ी ज़्यादा डर होता है। तो इस वजह से इसको एक तो धूप लगवा के इस्तेमाल करवाएं, और अगर आप एफ़र्ट कर सकते हैं, अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो फीड में कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, जैसा कि मुंजी, जवी और बाजरा वगैरह। ठीक है, इन चीज़ों को ना धो के इस्तेमाल करवाएं बर्ड्स को। इस पे भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैं ट्राई करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँ कि फ़ीड को ना धो के इस्तेमाल करवाना किस तरह से धोएं और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट जो फ़ीड के रिलेटेड थी, आज की वीडियो में मैंने सारी आपको बताई। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।